तो CSR के पार्ट के अंदर में मैंने 2010 में कैंपेन लॉन्च किया खुशी। ओके। खुशी विच वाज प्योरली नॉन फंडिंग कैंपेन, क्योंकि सिंह के पास में CSR में काफ़ी फंड था। राइट। हमारा काम था लोगों को ये बताना कि एक डिप्राइव्ड बच्चे के लिए हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। राइट। तो हमने उसको अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट किया। राजस्थान गवर्नमेंट वाज वेरी सपोर्टिव। तो हमारे कुछ अपने चाइल्ड केयर सेंटर्स थे, उनको हमने खुशी में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो आंगनवाड़ी थे राजस्थान में थे, 3000 आंगनवाड़ियों को हमने खुशी सेंटर में कन्वर्ट किया। ओके। 2015 में मैंने 30 अक्टूबर 2015 में जयपुर के अंदर में हमने पहली बार आंगनवाड़ी बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म्स के डिजाइन्स एक फैशन शो में लॉन्च किया। वाओ, दैट्स दैट टाइम वसुंधरा राजे वाज हिज चीफ मिनिस्टर, Anita Badel was the Women and Child Development Minister. Lot of support coming from the government, and that campaign became very very successful क्योंकि हमने न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन तीनों चीज़ों को टच किया। सेकेंड कैंपेन आई लॉन्च वॉज सखी। सखी वॉज ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। ओके। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैं CSR, कोई कंपनी CSR, जैसे आपने स्टार्टअप का लिया, अब स्टार्टअप के एक प्रमोटर को, फाउंडर को है कि वो कहता है कि मुझे कुछ कंपनी का CSR करना है, बिकॉज सोशल इन्वेस्टर्स बहुत होते हैं। राइट। सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप कोई ऐसे कार्बन क्रेडिट्स का और ये सब आपका वाटर कंजर्वेशन वगैरह पे आप कर नहीं पा रहे हो। तो एक तरीका है कि वो फिलैंथ्रोपी करे, जो आपके CSR में काउंट नहीं होता। राइट। एक है कि वो एक CSR का मॉडल अपनाए। तो उसके पास में उसको ये नहीं पता होता कि मैं करूं तो करूं क्या। तो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया सखी के अंदर में कि जैसे आप दिवाली पे लोगों को गिफ्ट देते हो, या आपकी स्टेशनरी है, या आपका कोई और भी सामान आ रहा है, या आपकी छोटी कैंटीन है जहां आप खाना वाना खाते हो। अब आप किसी ब्रांडेड मसाले लेते हो, आप कोई ब्रांडेड कोई उसमें आप टेबल क्लॉथ वगैरह लेते हो, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो यू बाय सम ड्राई फ्रूट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स एंड यू गिव इट टू देम। Why don't you utilize that amount in empowering SHG, self-help groups, train them to make those kind of products, buy those products, that will be much cheaper, आपको रेट भी कम मिलेगा, प्योर होगा, और आपका पैसा सही जगह यूटिलाइज हो रहा है, और आप वो CSR ही कर रहे हो जिसमें आप पैसा अर्न नहीं कर सकते हो। तो आप अपने CSR बजट को उनको देकर काम करवा रहे हो, उनसे वो सामान खरीद कर आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे रहे हो। राइट। This model we replicated across Vedanta. Okay. And that became very successful. Even today also, Sakhi is a running project in Vedanta. Wow. Another area was safety. Mining industry के अंदर में globally. Sustainability अगर हम बोलते हैं तो safety is one very big part. Right. और माइन के जो अंदर लोग काम करते हैं उनकी सेफ्टी किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। Right. पर उनको समझाएं कैसे? अब वो कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन दो, किसी को समझ में नहीं आता। आप लेक्चर दे दो, किसी को भाषण दे रहे हो आप कि आप ये नहीं समझ में आता। सो आई डिवाइज्ड अ प्रोग्राम, बी सेफ जिंदगी। ओके। एंड आई स्टार्टेड मीटिंग माइन वर्कर्स एट देयर लोकेशन। ओके। एट अ टाइम देयर वाज अ माइन जो करीबन अगर मैं आना जाना भी करूँ तो एक दिन में 550 किलोमीटर बनता है। पर मैं 2 घंटे के लेक्चर के लिए वहाँ पे उनसे मिल के विद एग्जाम्पल्स वहाँ पे जाके उनसे बात करना और उनको पूरी चीज़ समझाना एक बहुत ही डिफरेंट वे से, वो मैंने प्रोग्राम शुरू किया। एंड दैट बिकेम दैट एक्चुअली ब्रॉट डाउन द LTFIR। व्हाट इज दैट? वो आपका लॉस्ट टाइम इंजरी होता है। अच्छा। कि आपके एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, कैजुअलिटीज कम हो जाती हैं, और वो आपकी कंपनी के इमेज के लिए और आपके सस्टेनेबिलिटी के अंदर में आपने करा क्या उसमें भी बहुत काउंट होता है। राइट। तो उस तरह के चीज़ें करने से एक तो आपका एम्प्लॉय रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ट्रू। और एक आपको पता होता है कि कहाँ पे गलती, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आप एक्चुअली सेफ्टी के एम्बेसडर्स आप बना रहे होते हो माइंस के अंदर में। सो इन दी प्रोसेस आई मेट मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज़, उनके स्कूल में, उनके बच्चों से, उनकी फैमिलीज से। और मैं उनको एक बड़ा क्रूड एग्जाम्पल देता था कि जैसे आपसे मैं पूछता हूँ आप इंश्योरेंस कितने का कराते हैं? आप इंश्योरेंस होगी, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होगी आपकी, कितने की इंश्योरेंस होगी आपकी? हाइपोथेटिकल अमाउंट मानता हूँ, 50 लाख मान लो, आप 1 करोड़ मान लो। आई यूज्ड टू आस्क देम कि किसी एम्प्लॉय की इंश्योरेंस है, बोलते साहब 20 लाख की इंश्योरेंस है सपोज, तो इसका मतलब उस आदमी की कीमत 20 लाख है। राइट। यही है ना? ट्रू। तो सिंपल सवाल है कि क्या 20 लाख का अगर कोई चेक काट दे तो वो आदमी उसके हवाले कर देगी? कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। तो जब आप उस इंसान को उस अमाउंट में हवाले नहीं कर सकते तो उसको सेफ रहना बहुत ज़रूरी है ना। राइट।
ऐसी एक बच्ची मुझे याद है, एक फैमिली आई थी, उसकी लड़की भी थी, तो उसके फादर जो है वो नॉर्मली मतलब थोड़े से स्कूटी वगैरह दे रखी थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा खाना बनाते हो? कह रही हाँ। मैंने कभी हाथ जलाया? कह रही हाँ। तो मैंने कहा माँ क्या कहती है? मैं कह रही माँ एकदम पानी में डालती है हाथ, और हाथ डाल के बोलती है कि चल हट मैं कर लूँगी। मैंने कहा अब यही सोचो, कल को ये तुम अपनी माँ को न दिखो तो क्या होगा? राइट. अब वो सोचने वाली बात है, जो हाथ जलने से तुम्हारा इतना केयर करती है और कल को तुम्हें कुछ हो गया, तुम स्कूटी चलाती हो बिना हेलमेट के, तेज भगाती हो, तो क्या होगा? दोज एग्जाम्पल्स वर मोर रिलेटिंग टू देम, एंड आई थिंक दैट वाज द कैच पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे हो, दैट आई लॉन्च्ड इन व्हेन आई वाज इन DS Group. Yeah. What a company, I'm telling you. Okay. DS Group is one company, if I say one of the best companies I have seen. Okay. Culture wise, वहाँ का promoters का thought process wise, employee caring wise, आपका housekeeping wise, I think मैंने अभी इतने सालों में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं देखी है. Okay. Wow. एवरीथिंग इज सो ह्यूमन इन दैट कंपनी कि आपको रोज लगता है कि आपको उस कंपनी में जाके अपना 100 नहीं 200% आपको देना है. मतलब ऑफिस जाने का मन करता है बेसिकली. ऑफिस जाने का मन करता है. आप मतलब जब प्रमोटर से आप वहाँ बात करते हैं, थर्ड जनरेशन अभी वहाँ काम कर रही है, यू आर वेरी रिलैक्स्ड. आप एक अलग एक माहौल में हो, जो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ को जैसे से केयर होती है वो बहुत अलग है. वहाँ हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया मित्र CSR डिपार्टमेंट के साथ मिलके, एंड मित्र वी मेड अ वर्चुअल कैरेक्टर. ओके. मित्र बिकेम ए नरेटर, एंड मित्र ही सारी चीज़ों को, उनके CSR प्रोजेक्ट्स को सबको इकट्ठा लाकर खुद एक नरेटर के तौर पर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया. नाउ व्हेन द टाइम केम फॉर कोविड, दैट टाइम वी वर रनिंग दिस प्रोग्राम. राइट. तब हमने ऑल इंडिया रेडियो के साथ में मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा था. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ऑलवेज थैंकफुल टू पीपल लाइक अनुपम खेर, कैलाश खेर, आशीष विद्यार्थी, सोनू सूद, DG पुलिस ऑफ आपके यहाँ पे राजस्थान के, लॉट ऑफ जज, ओपिनियन मेकर्स, जिन्होंने डॉक्टर्स, जिन्होंने उन प्रोग्राम्स में मैसेज दिया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया, एंड दे डिडंट चार्ज एनीथिंग. इट वाज लाइक कंप्लीटली सोशल कॉज. वाओ. और वो ऐसे उस टाइम के ऊपर में इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट, आई थिंक आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम. राइट. सो